अरे एक आध मिस कॉल हमें भी मार लो। और माई की चुदो लड़का है साला, हार्ट अटैक दे देता अभी वहीं जो। नमस्कार, मैं आपका रिपोर्टर काजू मिस्त्री, अपने बाबू का भतार, और आ चुका हूँ आज अपने लोग, अपने भारतवासियों को अपना औकात दिखाने। इस वीडियो में टोटल 5 बार ज़बरदस्त तरीके से औकात दिखाई जाएगी, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अगर आँख कान नाक मुंह में कुछ धांसे हैं तो निकाल लीजिए, एंगल चेंज। अभी जो है देश इतनी कठिन परिस्थिति से गुजर रही है, पर कुछ मादरचोद अभी भी ऐसे हैं जिनको दुनिया जान से कोई मतलब नहीं है। वो अपने बाबू में इतना घुस चुके हैं कि उसको होने कमीर। अभी जो है कश्मीर में कुछ हुआ है, संगीन मामला, आपको जानकारी है? हाँ पूरा है। पूरा जानकारी है। क्या हुआ है कश्मीर में? वहाँ बादल फट गया है वहाँ। कांड के अंधा, जाओ ना एक कॉमेडी वीडियो मत समझिएगा। ये आज के युवा का औकात है। थार के मॉडिफिकेशन और अपने बाबू में घुस के इतनी बढ़िया से मैया चुदवा लिए हैं कि दुनिया जहान से तो कोई मतलब नहीं है। अरे ये सब तो छोड़िए, 120 रुपया का टोल तोड़ के, 120 रुपये का हाईवे पे टोल तोड़ के खुद को गैंगस्टर समझने वाले भड़वा से मैं और क्या ही उम्मीद रखूं। खैर, युवा तो माँ चुदवा ही चुके हैं। अब देश का पूरा नज़र वैभव सूर्यवंशी पे है। यहाँ क्या हो रहा था रे? कैमरा बंद है ना रे? ए यहाँ क्या हो रहा था अभी जी? हाँ, ए क्या हो रहा था? क्या नया सॉकर लगा था, चेक कर रहे थे। तेरी बहन चोद। औकात नंबर 2। बचपन से हमको झूठ सच करने का आदत था और ज़मीर हमारा इतना मरा हुआ, हम 10-10 रुपये में बिक जाते थे। और समझिए कि ऑनेस्टी नाम का कोई चीज़ था नहीं, बुर्बक बोका बनाने का शुरू से आदत था। तो हम अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने, हम परिश्रम किए, अपने शुभचिंतक लोग से पूछे और लास्ट में सब एनालिसिस करने के बाद हम मीडिया ज्वाइन कर लिए। चालू है, बंद हो गया। कभी देश के आहड़गढ़ का दिखा देगा यार, आगे आओ थोड़ा सा। हाँ, अरे तनिका पीछे रहो यार, बैल है का हो। कभी देश के हिंदुओं पे सवाल उठता है, तो कभी देश के माइनॉरिटी पे, तो कभी जातिवाद पे, तो कभी धर्म पे। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको हम फेंक देंगे। और ये रहा, एक मिनट, और ये रहा वो माइन्यूट डिटेल जिसको भी हम फाड़ देंगे, क्योंकि इस वीडियो में ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल कॉमन सेंस की बात की जाएगी। एक बेसिक कॉमन सेंस है कि अगर आप रसिया के किसी इंसान से पूछेंगे तो बोलेगा मैं रसियन हूँ। अगर आप पाकिस्तान के किसी इंसान से बोलेंगे वो बोलेगा मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर आप किसी दूसरे देश के भी लोग से पूछेंगे तो वो बोलने में बिल्कुल नहीं कतराएंगे, पहला शब्द उनके जुबान से उनके देश का नाम निकलेगा। पर वही बात अगर हम भारत का करें तो जैसे ये हमारे भाई हैं, नमस्कार भाई, हु आर यू? हरियाणा से हूँ भाई। हरियाणा से हूँ, बहुत सुंदर। कहाँ से हैं जी? बिहार यूपी से। कोई बोलते ही रहे। जी। आप कहाँ से हैं सर? आई एम फ्रॉम साउथ, चपरा है। हिंदी बोलिए। मेरे को हिंदी नहीं आता, मेरे को हिंदी नहीं आता। तो क्या आता है? ओनली साउथ आता, चपरा रंडरा। धरासन देख रहा जी। हु आर यू? भाई यादव हूँ मैं। बहुत सुंदर। हु आर यू? ब्राह्मण है। प्रणाम पंडित जी। एगो चिकन बिरयानी बोल दो। ठीक बाहू गिल, जा सर का जाने से। ओके सर, प्रणाम। क्या था ये? कॉमेडी वीडियो? ना, ये हिंदुस्तानी का असली औकात है। साला इंडिया का यही प्रॉब्लम है कि इंडिया में कोई इंडियन नहीं है। कोई इंडियन स्टेट वाइज बटा हुआ है, कोई इंडियन लैंग्वेज वाइज बटा हुआ है, तो कोई इंडियन कुछ और वाइज बटा हुआ है। पर किसी का ध्यान नहीं है कि वो एक भारतवासी है। हिंदू के गुरु प्रेमानंद जी महाराज तक ये बोलते हैं कि देश और धर्म में देश पहले है। पर पता ना ई भाड़ावा लोग के हिंदू, मुस्लिम, हरियाणवी, बिहारी, ये बनने में ऐसा क्या मज़ा आता है जो मज़ा भारतवासी बनने में नहीं आता है। ये सुनने में बड़ा मैंने बुर्बक टाइप बात लग रहा है कि क्या है, लेकिन हाँ जी देखिए, कुछ कहना चाहेंगे भाई हमारे हैं? हाँ, सर्विस चाहिए कि सर्विस क्या बोला रहा है? जाहिर तो ना दिख रहा, फोटो खिंचा रहा है। ये सुनने में बड़ा बुर्बक टाइप लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं कि
इसमें क्या प्रॉब्लम है ना? सर ये कहीं गलत गली में नहीं ना आए हैं? कोठा लग रहा है पीछे। सीरियस टॉपिक पे बात हो रहा है, मार मुर देंगे, अनस किया था। हाँ, ये सुनने में बड़ा बुर्बक टाइप लगता है जी कि हम क्या बोल रहे हैं, धर्म, जाति, स्टेट, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरे बात को मानिए कि 70% से 80% से ज़्यादा लड़ाई, ज़्यादा जो देश में राइट होते हैं वो या तो जाति, धर्म, लैंग्वेज, स्टेट, दिस सिर्फ और सिर्फ इसके चलते होते हैं। अगर किसी की बेटी बहन का रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, किसी के ऊपर जुर्म हो जाए, तो हम लोग पूकी बाबू के जैसा कैंडल लेके कैंडल लाइट डिनर करने निकल जाते हैं, क्यूट बन के एकदम। लेकिन वही जब देश और जाति का बात आए तो कुत्ता जिस आपस में लड़ जाते हैं। किसी के घर की बहन का जान चला जाए, उनके साथ गंदा व्यवहार किया जाए तो कैंडल लेके निकलते हैं हम लोग। लेकिन वही जाति के धर्म का बात है तो कुत्ता जैसा तोप भी निकल जाता है। ये हमारा औकात है। एंगल चेंज। अरे सर्विस वाला बताओ, कहने सर्विस है? अरे बंद करे यार, तू एकदम है। चलो चलो आ, मैं उधर आ रहा है 5 मिनट में, मूड फ्रेश करना। हमको बुलाइएगा। जी, तो देश के नागरिक इतने समझदार हो चुके हैं कि 10-20 हज़ार के लिए को जो स्कैमर फ़ोन करता है उसको OTP नहीं बताते हैं। पर जो देश के सबसे बड़े स्कैमर हैं वो नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, हमारा बात समझिएगा, बहुत रिलैक्स माइंड से सुनिएगा, एकदम बहुत रिलैक्स माइंड से। कितने नेता लोग को आप कुंभ मेला में धक्का खाते देखे हैं? चलिए गोली मारिए ये बात को। राइट होता है ना, राइट हिंदू मुस्लिम में भी राइट होता है, मान लीजिए। हमको ऐसा लगता है कि नेता का बात बड़ा प्रभावशाली होता है या बड़ा मायने रखता है इन चीज़ों में, जब बात जाति और धर्म की हो, बड़े बड़े नेता को। तो जब राइट होता है तो सर सिर्फ हम लोग का क्यों खुलता है? माने या तो हिंदू का खुल गया, तो मुस्लिम का खुल गया, या तो पुलिस प्रशासन का खुल गया। अगर सर खुलना है तो भाई जिसका बात सबसे ज़्यादा मायने रखता है उसका भी खुले। नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, राइट हो। हम भी देखिए बढ़िया हाइट है, हम भी 6 गो रोटी खाते हैं, 10-20 गो लेकर हमरो भी हो, ठीक है, हमको कोई मैंने आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि जब हम लोग अपना सर खुलवा रहे हैं इन चीज़ों में, तो सबसे बड़े जो ठेकेदार बैठे हैं वो इसी में बैठ के मज़ा काहे मार रहे हैं? उनसे शुरुआत हो। और एक बड़ा चर्चित चीज़ चलता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू को बचाओ, धर्म को बचाओ। कैसे बचेगा हिंदू? कैसे बचेगा हिंदू? क्लियर कट सवाल है, कैसे बचेगा हिंदू? मार्केट में डंडा ले जाके हो कर से हिंदू बच जाएगा? अगर हिंदू बचाना है तो सभी माता पिता से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को 9 to 5 स्कूल और 5 to 9 अस्त्र शस्त्र धर्म ज्ञान दीजिए, ब्रह्मचर्य सिखाइए, उसके शरीर में तेज लाइए। मेरा मानिए, अगर एक हिंदू बच्चा भी अगर उस तरीके से जीवन जी लिया जो एक हम भी नहीं जी सकते हैं, ना हमारा कैमरामैन जी पाएगा वो जीवन जो एक असली हिंदू को जीना चाहिए। वो जो सिस्टम होता है एक प्रॉपर हिंदू में, जो सम्मान होता है, जो तेज होता है, जो मतलब जो नज़र में वो गौरवशाली, जो नज़र में वो प्रकाश होता है, वो नहीं हो सकता हम लोग में। अगर एक हिंदू भी, मेरा बात मानिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे भारत में अगर एक हिंदू भी बच गया वैसा, वो अकेला एक हिंदू दोबारा महाभारत रचने का सामर्थ्य रखता है, कभी हिंदू खतरे में नहीं जाएगा। पर हिंदू बचाने के लिए मार्केट में डंडा लेकर हो करने से हिंदू नहीं बचेगा। सिस्टम है हिंदू बचाने का। और आप क्या हिंदू बचाएंगे? हिंदू बचा हुआ है, 1000 लाख साल बीत गया, कोनो खतरा ना हुआ तो अभी खतरा हो जाएगा। अगर बच्चा खाली 10 मिनट ज़्यादा पूजा में ध्यान लगाने लग गया तो माँ बाप के गांठ फट जाता है, कहीं गलती साधु ना बन जाए। हमको तो नहीं लगता कि भारत अभी हिंदू बचाने के लिए तैयार है। बिना चिकन बिरयानी के रात में नींद नहीं आता है। हिंदू बचा लीजिएगा, सोच बदलने का ज़रूरत है, हिंदू को बचाने का नहीं। जी, पहले का एक समय था कि एक समय की बात है जब क्या था कि राजा महाराजा जो थे गरीब घर की लड़कियों को उठा लेते थे और डांस करवाते थे, नचवाते थे। तो एक दिन गरीब एगो देखा कि यार ये राजा महाराजा अपने घर की रानियों को तो बड़ा एकदम बॉडीगार्ड घूंघट में रखता है, लेकिन हाँ हटा भी सब पगला है कहाँ। हाँ, लेकिन गरीब घर की लड़कियों का कोई इज्जत नहीं है, वो नाचेंगी जाके राजा महाराजा के सामने, तो वो श्राप दिया। और आज 21वीं सदी है जब गाँव देहात की लड़कियों में संस्कार बचा है और कहीं ना कहीं उनके शरीर पे सही कपड़े हैं, पर वही अमीर, वही राजा महाराज के घर की लड़कियों वेस्टर्न हो गई हैं, स्टाइलिश, और उनके शरीर पे अंग प्रदर्शक कपड़े हैं। और वही गरीब, वही ऑटो चलाने वाला, वही गरीब उस महाराजा के घर की लड़कियों को मोबाइल पे मस्त नाचते हुए देख रहा है और कई बार
तो आधा कपड़ा पे नाचते हुए दिख रहा है। कहने का मतलब है कि आज के समय में राजा महाराजा के घर नचनिया पैदा हो गई हैं और वही गरीब के घर रानी पैदा हो गई हैं। धन्यवाद। ये रीलवा दिखाओ रे पगला, साला बढ़िया है रे। अरे रुक साला, हट साला रुक। तो जी आपके छोटे भाई के द्वारा दिया गया एक नया इनिशिएटिव है जहाँ पे हम बकचोदी में कुछ सीरियस टॉपिक को भी उठा दिया करेंगे और देश में जो है बदलाव का उम्मीद रखते हैं। हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि देख रहे 10 में से अगर 4 का भी दिमाग खुल गया तो हम सफल हैं। एक बार धरिएगा मैकवा जी, बहन के चोदो।